प्लॉट या जमीन खरीदने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखें। हर इंसान का सपना होता है कि उसके पास अपनी प्रॉपर्टी हो। रियल एस्टेट बिजनेस के इस दौर में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि अपनी ज़मीन खरीदकर घर बनाना चाहते हैं ताकि अपने पसंद के हिसाब से अपना घर बनवा सकें। अगर आप भी ज़मीन या प्लॉट खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि इसके लिए आपको बहुत सावधानी रखनी होगी। ज़मीन खरीदते वक्त कई बातों की जांच करनी चाहिए, नहीं तो आगे चलकर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हम आपको यहाँ कुछ ज़रूरी बातें बता रहे हैं जिनका ध्यान रखकर प्लॉट खरीदने से पहले आप सही फैसला ले सकते हैं। नंबर 1, ज़मीन खरीदने का क्या मकसद है, आपका वजह क्लियर होना चाहिए। ज़मीन या प्लॉट खरीदते समय पहली बात हमारे सामने यह आती है कि आप उस प्लॉट या ज़मीन को किस काम के लिए खरीद रहे हैं। जैसे कि आप उस प्लॉट को अपने मकान बनाने के लिए खरीद रहे हैं या कोई बिजनेस के लिए या इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से। आपके दिमाग में यह बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि आप किस वजह से प्लॉट को खरीदने वाले हैं। नंबर 2, बजट। ज़मीन खरीदते वक्त सबसे ज़रूरी है बजट तैयार करना। अगर आपके पास बजट अच्छा है तो आप किसी बड़े शहर में ज़मीन खरीद सकते हैं, और अगर आपके पास बजट कम है तो आप उस हिसाब से ज़मीन का चयन कर सकते हैं। नंबर 3, लोकेशन। ज़मीन खरीदने से पहले साइट लोकेशन बहुत महत्वपूर्ण विषय है। प्लॉट खरीदने से पहले आसपास के जगहों की जानकारी होनी चाहिए, जैसे प्लॉट के आसपास का वातावरण, वाटर लेवल, ज़मीन समतल है या पठार, यह सभी जानकारी होनी चाहिए साइट सिलेक्शन से पहले। नंबर 4, आसपास का माहौल और मिलने वाली सुविधाएं। जब आपने ये फाइनल कर लिया है कि आपको ज़मीन खरीदनी है और बजट तैयार कर लिया है तो सबसे ज़रूरी ध्यान रखना है कि उस इलाके में गंदगी, पॉल्यूशन, गुंडागर्दी वगैरह जैसी समस्या तो नहीं है। जहां आप ज़मीन खरीद रहे हैं वो एरिया स्वच्छ, हरा भरा, बच्चों और औरतों के लिए सुरक्षित हो, आने जाने के लिए रास्ता अच्छा हो, पानी और बिजली की भी सुविधा हो। इसके लिए वहाँ के भूगोल, इतिहास और संभावित योजनाओं के बारे में पता जरूर करें। 5, प्रॉपर्टी का टाइटल डीड चेक करना। आप जब भी अपने लिए किसी प्रॉपर्टी को खरीदने वाले होते हैं तो आपको सबसे पहले इस बात का जरूर पता लगा लेना चाहिए कि उसका मालिकाना हक किसके पास है या टाइटल किसके पास है। इसके लिए आपको उस मालिक से पहले कागजात मांगने चाहिए। आपको उस जमीन के बारे में यह भी पता लगाना चाहिए कि उस पर कोई मुकदमा तो नहीं चल रहा है। किसी प्रकार की उलझन हो तो किसी विशेषज्ञ या वकील की सलाह अवश्य लें। 6, संपत्ति पर किसी प्रकार का कर्ज ना हो। जमीन का लेन देन करने से पहले पता करें कि संपत्ति में कोई कर्ज तो नहीं लिया गया है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि संपत्ति को गिरवी रखकर कर्ज ले लेते हैं और उसे आगे बेच देते हैं। बाद में निवेशक को यह कर्ज चुकाना पड़ता है। इसलिए खरीदार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विक्रेता ने भूमि पर बकाया सभी राशियों का भुगतान किया है। बैंक से एक रिलीज सर्टिफिकेट जरूरी है, यह निर्धारित करने के लिए कि भूमि सभी लोन से मुक्त है। 7, जमीन बेचने वाले की जानकारी। जिनसे आप संपत्ति खरीद रहे हैं वे कैसे लोग हैं यह जानना भी जरूरी है। नाम पता के साथ उनके व्यवहार का भी पता करें। ग्राउंड मेजरमेंट, जमीन का माप। जमीन खरीदने से पहले खरीदारों को सलाह दी जाती है कि अपने नाम पर रजिस्ट्रेशन करने से पहले जमीन का माप ले। यह सुनिश्चित करने के लिए जमीन के टुकड़े की माप और उसकी सीमाएं सटीक है। इसके लिए खरीदार को किसी मान्यता प्राप्त सर्वेक्षणकर्ता की मदद लेनी चाहिए। सर्वे विभाग से भूमि की सर्वेक्षण स्केच को हासिल करके आप सटीकता की तुलना भी कर सकते हैं। सब रजिस्ट्रार के दफ्तरों में खोज करें। किसी को प्रॉपर्टी के सौदे से पहले कानूनी दस्तावेजों के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ जांच करनी होगी। यह खोज अधिग्रहण किए जाने वाली भूमि के संबंध में लेन देन और कानूनी बकाया को दर्शाती है। जानकारी के लिए बता दें कि सब रजिस्ट्रार डीड रजिस्टरिंग अथॉरिटी के दफ्तरों में खोजों को पूरा करने के लिए हर राज्य की एक अलग नियम है। इस तरह के कानूनी जांच कराने चाहिए क्योंकि आप लाखों की संपत्ति लेने वाले हैं। जमीन खरीद के लिए पब्लिक नोटिस। जब भी आप कोई जमीन खरीदें तो यह जरूर देखें कि उस जमीन का स्थानीय अखबारों में खरीदी जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर किसी भी दावे को आमंत्रित करने के लिए पब्लिक नोटिस दिया हुआ है या नहीं, क्योंकि इससे यह ज्ञात होता है कि उस जमीन पर किसी थर्ड पार्टी का अधिकार है या नहीं। लोकल रूल्स फॉर लैंड परचेज। जमीन खरीद के लिए स्थानीय नियम। जमीन के खरीदार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्थानीय कानून नियम भूमि खरीदने पर कोई प्रतिबंध न लगाएं। इसके लिए आप जमीन खरीदने से पहले किसी कानूनी जानकार से सलाह जरूर लें, जैसे झारखंड के लिए CNT-SPT एक्ट। पावर ऑफ अटॉर्नी, जमीन का वकालतनामा। कई बार जमीन मालिक की ओर से वकालतनामा यानी पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए बेची जाती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वो प्रॉपर्टी बेची जा रही है। वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फॉर लैंड परचेज।
जमीन या प्लॉट खरीदने के लिए मूल दस्तावेजों की वेरिफिकेशन, रजिस्ट्री ओरिजिनल लें, दाखिल खारिज या तहसील से खुद निकलवाएं, प्लॉट का मैप डिमार्केशन चेक करें, जमीन पर जाकर माप लें, पूरी रजिस्ट्री का डॉक्यूमेंट जरूर पढ़ें, जमीन पर जाकर मिलान करें कि जो डॉक्यूमेंट में लिखा है वही प्लॉट पर है। विक्रेता से पुरानी रजिस्ट्री मतलब जिनसे विक्रेता ने खरीदी वो रजिस्ट्री भी ले। स्टाम्प ड्यूटी पूरी दें, चेक से भुगतान करें। प्लॉट पर लोन नहीं लिया गया है इसका नन इनकम्ब्रेंस सर्टिफिकेट जरूर लें। और भी इसी तरह से बहुत सारी जानकारी है जो आपको देखनी चाहिए, नहीं तो आपको भविष्य में नुकसान भी हो सकता है। अचल संपत्ति रियल एस्टेट में निवेश करने का सबसे अच्छा माध्यम नीडोफास्ट, जो हजारों कस्टमर के लिए सेवा दे चुका है और आगे भी देने के लिए तत्पर है। हम बताते हैं आपके बजट के अनुसार रियल एस्टेट में निवेश करने का सही तरीका। संपर्क करें आज ही हमारे टीम से। और भी इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।